गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे अपना चैप्टर चल रहा था क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हमने राइट सर्कुलर कोन को कंप्लीट कर लिया है। और अब इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर के हम कुछ बेसिक्स करेंगे, फॉर्मूले करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये आपके पास क्या होगा, इसको हम बोलेंगे हाइट, और ये आपका क्या हो गया डायमीटर ऑफ बेस, क्योंकि बेस है, ये क्या है इसका टॉप है, तो यहाँ पे क्या होगा डायमीटर ऑफ बेस, और यहाँ से ये इसका सेंटर होगा, तो हम क्या बोलेंगे आपके पास क्या होगा रेडियस। ये क्या है आपकी रेडियस, रेडियस ऑफ बेस, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा टॉप बोलते हैं। और आपको पता है कि ये टॉप की रेडियस और बॉटम की रेडियस दोनों क्या होगी सेम होगी। ठीक है, और ये बनता कैसे है मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर ये आपके पास रेक्टेंगल शेप का कोई भी पेपर है और उसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो ब्रेड है वो कैसा काम करती है, ऐसा काम करती है, और ये लेंथ है वो क्या होती है आपकी 2πr होती है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसकी सिर्फ ये CS से होता है, मतलब जब कर्व सरफेस का होता है तो उसका एक मिनट रुको, जैसे यहाँ पे देखो बेटा ये अपने पास एक पेपर है और ये किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पे ये क्या बन गया, ऐसी जो शेप बनेगी इसी का नाम क्या है बेटा सिलेंडर। क्या शेप है सिलेंडर। और ये जो सरफेस इसको हम क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं बेटा, 3 होते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ये प्लेन फेस टॉप। ठीक है, अगर ये ऐसे हम क्या बोलेंगे एरिया ऑफ बेस, और इसको क्या बोलेंगे आपका ये टॉप हो गया। तो कितने फेसेस होते हैं 3 फेसेस होते हैं, और इस वाले फेस को हम क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, हम पढ़ेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और हम शॉर्ट में बेटा इसको बोल देंगे CSA। ठीक है, किसका है ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन क्या है बेटा, वो आपका होता है 2πRH। 2πRH आपको पता है 2π क्यों होना भाई, देखो 2πr, ये हमने 2πr क्यों लिखा, इसको हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे पास शेप की है, ये हमारे पास ब्रेड होगी लेंथ होगी, लेंथ का काम कौन कर रहा है h कर रहा है, और ब्रेड का काम कौन कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूं तो फोल्ड करने के ये कैसे शेप होगी बेटा, ये सर्कुलर शेप होगी सर्कल के जैसे, और सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो क्या होती है 2πr, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 2πr आ गया गोल वाले का, और ये h क्या आ गया इसका ये। तो जो इसका एरिया आएगा वो इसका CSA होगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब जब हम इस बेस को और टॉप को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा टोटल सरफेस एरिया। तो वहां पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सॉरी कोन नहीं बेटा सर्कुलर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है सिलेंडर, और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे भाई, एरिया एक तो पहले तो टोटल सरफेस का मतलब क्या है जितने भी फेसेस हैं सभी का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपको क्या आ गया CSA, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम बोलेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अगर हम तीनों एरिया को इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा टोटल सरफेस एरिया। अब हमें पता है CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr, हमने अभी भी लिखा है
2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है, बेस कैसा है, सर्कल के जैसा है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरा पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे 2 पाई आर एच और यहाँ पे पाई आर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कॉमन आ रहा था क्या 2 पाई और आर कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना बचेगा एच और यहाँ से क्या बचेगा बेटा आर। तो ये आपका हो गया बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो आपका क्या लिखा जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले आपने पढ़ने हैं, एक तो आपका क्या होता है 2 पाई सरफेस एरिया और एक आपका क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। ये तो क्या था भैया आपका सिलेंडर था। अब सिलेंडर के एग्जांपल्स आपको पता है, आपको पाइप खाली पाइप हो गया, ठीक है पाइप हो गया सीधा, और अगर हम कहें हमारे पास एक गोल लकड़ी है, लकड़ी का गट्ठा है, ठीक है, तो उसको अगर मैं कट कर देता हूँ तो क्या बनेगा अपना सिलेंडर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं होलो सिलेंडर की।